नवरात्र पर कैसे करें कलश की स्थापना, किस दिशा में बैठकर करें पूजा पाठ, नवरात्र की पूजा की क्या है सही विधि, अपने घर के मुख्य द्वार पर क्या बांधें। राम राम जी की दोस्तों, मैं ही दीक्षित आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर ज्योतिषाचार्य आचार्य राजीव शुक्ला जी। राम राम जी। दोस्तों, आचार्य राजीव शुक्ला जी के नाम से हमने YouTube चैनल और Facebook पेज का निर्माण किया है। आप सभी को अगर ये जानकारी इंफॉर्मेटिव लगती है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे Facebook पेज को फॉलो करके अपना प्यार हम पर बरसाएं। आज गुरु जी नवरात्र शुरू होने वाले हैं, तो आज नवरात्र की चर्चा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को हमारे साथ जुड़ने के लिए। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरात्र शक्ति का संचारण और इसी के साथ ही हमारे जीवन में आने वाले जो भी कष्ट हैं उनको दूर करने के लिए बहुत ही उत्तम समय होता है, बहुत ही उत्तम कालखंड होता है। ये कालखंड चैत्र मास और आश्विन मास ये दोनों में आता है, लेकिन विशेष रूप से हम बात करेंगे चैत्र मास यानी जो इस समय प्रकट नवरात्र हमारे समीप है। चैत्र नवरात्र चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा यहाँ से शुरू होता है और नवमी चैत्र में ही विशेष रूप से रामनवमी के तौर पे मनाया जाता है। ये हमारे शक्ति और ग्रहों को जो भी स्थितियां अगर खराब होती हैं या मान लीजिए आपको मन मुताबिक लाभ नहीं मिल रहा होता है, तो ये ऐसा कालखंड होता है जिस कालखंड में हम बहुत सहज रूप से माता रानी का, अपने इष्टों का, ग्रह देवी देवताओं का, इन सब का, नवग्रहों का आशीर्वाद प्राप्त करके हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। गुरु जी, जैसा कि देखा गया है कि नवरात्र के दिनों में माता रानी का पूजा पाठ लगभग सभी हिंदू परिवारों में होता है। कुछ घरों में कलश की स्थापना भी होती है, तो क्या आप इस बात पर दृष्टि डालेंगे कि कलश की स्थापना की सही विधि क्या है? कलश स्थापना, कलश का मतलब अगर हम बात करते हैं तो हम साइंटिफिक एस्ट्रोलॉजी की बात करेंगे। कलश का मतलब जल और जल ही होता है जीवन। और इस संक्रमण काल में यानी जब भी नवरात्र का काल आता है वो एक प्रकार से ट्रांजिशन फेज होता है, एक ऋतु से दूसरे ऋतु। इसमें जीवन का और प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करने का बहुत ही जरूरी आयाम होता है और इसी आयाम को सांकेतिक रूप से हम जल के माध्यम से, और वैसे भी देखा जाए तो बहुत सारे विशेष पर्वों पे हम कलश की स्थापना करते हैं, लेकिन नवरात्र के कलश की स्थापना दुर्गुणों को दूर करने वाली होती है। और नवरात्र में जब भी कलश स्थापित करना चाहिए तो वो सही विधि पूर्वक ही हमको करना चाहिए। तो गुरु जी, इस विधि के बारे में आप हमारे दर्शकों को, हमारे मित्रों को बताएं। कलश स्थापना की विधि वैसे तो कई चरणों में होती है, लेकिन अगर बहुत ही आसान विधि हम बताएं, बहुत ज़्यादा विधि सब लोग कर भी नहीं पाते हैं, तो गृहस्थों के लिए आमतौर पे अगर कलश का आप स्थापन करना चाहते हैं तो आप कलश का स्थापन प्रथम नवरात्र और ये भी सूर्योदय कालिक ही यानी सूर्योदय से आसपास के समय पे ही स्थापित होता है। और इसके साथ विशेष बात ये होती है कि जब भी आप कलश लें, जो ये पात्र होता है जल उसमें भर के, और इसके साथ ही उसके ऊपर, कलश के ऊपर एक आप नारियल भी रख सकते हैं, या आप अपनी सुविधा अनुसार कोई भी ऐसी चीज़, कोई अन्य पात्र भी रख सकते हैं। वैसे स्वर्ण का या चांदी का पात्र रखने का विधान है, यथाशक्ति यथासंभव आप रख सकते हैं इसको। इसके साथ साथ सबसे पहले ईशान कोण, जो आप मुहूर्त में जिस स्थान पे आप कलश स्थापित करेंगे वो होना चाहिए ईशान कोण। ईशान कोण मतलब नॉर्थ ईस्ट आपके घर का, या प्रतिष्ठान पे स्थापित कर रहे हैं तो वहाँ का भी नॉर्थ ईस्ट एरिया हो। और जौ का बड़ा महत्व होता है, तो सर्वप्रथम आप थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट एरिया में जो भी जगह हो वहाँ साफ करके मट्टी थोड़ी सी आप डालें वहाँ पे, और इसके साथ साथ उसके ऊपर जौ आप ज़रूर
थोड़ा सा रख दें और उस जौ के ऊपर आप कलश को विधि पूर्वक माता रानी का ध्यान करते हुए, वरुण देव का ध्यान करते हुए, वरुण देव मतलब जल और जल जीवन है, तो जीवनी शक्ति को अपने घर में प्राण प्रतिष्ठा करते हुए आप वरुण देव का आवाहन करते हुए सारी नदियों का, शुद्ध नदियों का और देवी देवताओं का आवाहन करते हुए, नवग्रह का आवाहन करते हुए आप उसको उचित मुहूर्त में स्थापित करें। गुरुजी, ये जो जौ उगते हैं इनका एक सही विधि क्या है? क्या इनको हम कहीं विसर्जित करें या फिर कोई और तरीका है? जौ का आगे क्या करना चाहिए? जौ आपके जीवन में आने वाले रोग, दोष, शोक इत्यादि को मिटाने के लिए लगाया जाता है और समृद्धि के सूचक होते हैं। तो जब ये समृद्धि के सूचक होते हैं और 9 दिन में जौ निश्चित रूप से अगर वहाँ पे कलश में के आसपास होते हैं तो निश्चित रूप से वो जौ प्रफुल्लित होते हैं, अंकुरित होते हैं। ये जौ आपकी समृद्धि के सूचक होते हैं। इसमें जो अंकुरित जौ है उसका बहुत आप कई प्रकार से उसका लाभ ले सकते हैं। जैसे अंकुरित जौ अगर आपके पास आए तो आप उसको एक यंत्र भी बना के या एक आप कहीं भी मंदिर इत्यादि के स्थान पे आप उसको रख सकते हैं और आप अपनी तिजोरी में भी ये अंकुरित जौ रख सकते हैं। तो धन, धान्य, संपदा इत्यादि बढ़ाने के लिए ये आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और हाँ, बहुत अधिक मात्रा में यदि हो तो उसमें कुछ जौ का आप विसर्जन कर दें तो बहुत उचित है। गुरुजी, एक और सवाल है। जैसा कि मैंने अपने घर में भी देखा है और बहुत सारे और घरों में भी होता है और लोगों को इसका बहुत कंफ्यूजन भी रहता है कि माता रानी के सामने हम तेल का दिया जलाएं या फिर घी का दिया जलाएं। देखिए, दीपक जो है, दीपक उच्च ऊर्जा की संचरण जो होता है, यानी जो उच्च ऊर्जाएं होती हैं आपके घर पे, आपकी उस स्थान पे, पूजन स्थान पे, आपको अगर ऊर्जाओं का संरक्षण करना है या आपको अपने मनोवांछित फलों की, लाभ की प्राप्ति इत्यादि करने के लिए, आपको कुछ भी मनोकामना पूर्ण करने के लिए अगर आपकी कोई इच्छा है तो वो इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए दीप प्रज्वलन का बड़ा महत्व है। बड़ा ही विशिष्ट होता है दीप प्रज्वलन। और ये दीप तेल का भी होता है और घी का भी होता है। दीप के बारे में अगर हम डायरेक्शन की बात करें, जैसा आपने पूछा, माता रानी के या भगवान के या कलश इत्यादि के भी आप दाहिनी तरफ, यानी जो पूजा कर रहा है उसके बाएं हाथ पे देसी घी या घी का दीपक होना चाहिए और इस दीपक में खड़ी बत्ती ज़रूर आप लगाइए। और आपके दाहिने हाथ की तरफ, यानी उस कलश, मूर्ति इत्यादि के, विग्रह इत्यादि के बाएं हाथ की तरफ आपको दीपक लगाना चाहिए तेल का। तेल का दीपक मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है, आदि व्याधियों को नष्ट करने वाला होता है। और घी का दीपक देवताओं को, देवी देवताओं को पूजन इत्यादि करके प्रसन्न करने वाला होता है। तो क्या चाहिए, तेल का भी दीपक जलाइए और घी का भी दीपक जलाइए, दोनों में ही आपकी जय जय जरूर है। गुरुजी, नवरात्र तो अधिकतर घरों में देखा गया है कि लोग व्रत रखते हैं। कुछ लोग पहला और आखिरी रखते हैं तो कुछ लोग पूरे नवरात्र करते हैं। तो ये नवरात्र के दौरान जो व्रत रखा जाता है उसमें किन विशेष बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए? जब भी व्रत इत्यादि आप करते हैं, व्रत का मतलब ये होता है कि संकल्प से शुरू किया हुआ। एक बात मैं दर्शकों को जरूर क्लियर कर दूं, ये व्रत और फास्ट में बहुत फ़र्क होता है। फास्ट केवल एक अवधि तक ना खाने पीने से संबंधित होता है, लेकिन व्रत ये धार्मिक अनुष्ठान होता है और इस धार्मिक अनुष्ठान के साथ ही आपका संकल्प भी होता है कि हम इस बीच ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। हम पूरा जब तक हमारा संकल्प है व्रत का, तब तक हम कुछ प्रकार की चीज़ें ना खाने का अलग अलग व्रतों में विधान होता है, वो हम नहीं खाएंगे। भूखे रहने का मतलब नहीं होता है व्रत का। व्रत का मतलब अपनी इंद्रियों के ऊपर हम वश करेंगे, हम अपने आप को ईश्वर के, भगवान के भजन में ध्यान इत्यादि लगाएंगे, सद्कर्म करेंगे, किसी का दिल नहीं दुखाएंगे, किसी के साथ अन्याय नहीं करेंगे और अपने इष्ट की प्राप्ति के लिए इष्ट के मंत्रों का जाप करेंगे। ये
बहुत सारी चीज़ें इसके अलावा भी होती हैं जो हमको अपने इंद्रियों पे नियंत्रण सिखाती हैं, जिससे हम सफलता की ओर अग्रसर होते हैं। ये है व्रत का असली मतलब। जी गुरुजी, कई घरों में देखा गया है कि पहले दिन नवरात्र के पहले दिन लोग अशोक के पत्ते का तोरण लगाते हैं, तो क्या इसका कोई सिग्निफिकेंस है? क्या इससे कुछ हमारे घरों में वृद्धि हो? तोरण ये आपको अपने मुख्य दरवाजे पे, गेट पे, अपने घर पे लगाने का बहुत ज़्यादा कई प्रकार के फायदे होते हैं, लाभ होता है। और तोरण विशेष रूप से वास्तु से संबंधित अगर दोष यदि होते हैं और विशेष रूप से आपके दरवाजे पे, मुख्य द्वार पे अगर वास्तु से संबंधित कोई दोष होते हैं, तो तोरण लगाने से उसमें कमी आती है, वास्तु दोषों में कमी आती है। दूसरी बात, जो भी नेगेटिव ऊर्जाएं या कोई बहुत ही बुरे मन से आपके घर में या आपके प्रतिष्ठान में प्रवेश करना चाहता है, तो उसका वो मन भी सही हो जाता है, आपके अनुकूल हो जाता है। तीसरी बात यह है कि अगर नवग्रहों से संबंधित, बुद्ध से संबंधित अगर कोई दोष होता है, तो वो हरे पत्ते का तोरण लगाने से दूर होता है। इस प्रकार से तोरण के बहुत सारे लाभ हैं, लेकिन अगर आप तोरण लगाएं तो उसके साथ एक बात जरूर ध्यान रखें कि जो भी वास्तु से संबंधित कार्य हो, वो प्रजापति, इंद्र और ब्रह्मा जी, इन सब का ध्यान करने के बाद ही आप लगाएं। तो निश्चित रूप से अगर आप तोरण लगाते हैं तो आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि इसका वास है। तो फ्रेंड्स, देखा आपने किस तरह आचार्य जी ने हमें सारी नॉलेज पॉइंट टू पॉइंट दी है। होप करती हूँ कि आपकी ये जानकारी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक रही होगी। तो अगर आपको इस जानकारी से कुछ लाभ होता है तो डेफिनेटली हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे Facebook पेज को फॉलो करें और हमसे जुड़े रहें आगे की और भी वीडियोस के लिए। धन्यवाद।